जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो हमारा चैप्टर नंबर क्या है 4 द्विघात समीकरण और इसके प्रश्नावली 2 की क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले दो जो वीडियो हो चुके हैं उसमें एग्जाम्पल को देखे थे। ठीक है, और इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन होता है, आराम से आप डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, तो नोट से बनाने की चिंता नहीं है। और गुणनखंड विधि से क्या है, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, मूल को ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न ये है, पहला ही है। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए इसमें और इसमें 5 दिए पहले में। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करनी है। मूल मतलब x का मान निकालनी है। चूंकि द्विघात समीकरण है तो अधिकतम 2 मान निकलेंगे। ठीक है, तो गुणनखंडन विधि 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 में इसी विधि का ही यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न वाली 2 का पहला प्रश्न का पहला है। कौन सा है ये? सीधा हल लिखता हूँ। ठीक है, आपने 4-5 क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ मैं। ये द्विघात समीकरण कौन सा था? पहला x² - 3x - 10 = 0 का मानक रूप ax²। सीधा हल कर रहा हूँ ना ये। ठीक है, इस प्रश्न को मैं सीधा हल कर रहा हूँ। ये मानक रूप कौन सा है? bx + c = 0 से क्या तुलना करने पर। तुलना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि AC का हमें वो निकालनी है, करने पर गुणनफल निकालनी है। a बराबर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, +1 है। b बराबर -3 है। ठीक है, ये b बराबर -3 है। c बराबर कितनी है? -10। तो अब हम क्या करते हैं, a और c का गुणनफल, ये a और c का गुणनफल, ठीक, बराबर में a कितना 1 है, c कितना -10, गुणा में -10, बराबर में ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस गुणनफल देगा। 1 दहम 10 या 10 एकम 10। तो संभावित गुणनखंड निकालते हैं, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, हल करते हुए आ रहे हैं। देखो, ये संभावित गुणनखंड, बड़ी और छोटी संख्या लेते हैं। बड़ी इसी 10 को उठाएंगे, माइनस को नहीं, केवल 10 लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह हम इधर डालेंगे। छोटी के लिए हम अपने अनुसार 1 लिख ले। अब ये -10 आएगा। अब इसको -10 लाने के लिए यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा AC का गुणनफल क्या आया है? ऋणात्मक। तो कौन सा डायग्राम देखेंगे, मतलब ग्राफिक्स को, ऋण है तो AC का गुणनफल ऋण आया है ना, ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक, प्लस होता है तो इसके देखते। तो चूंकि ऋण आया है तो इसको देखेंगे AC का ऋणात्मक। अब मध्य पद माइनस है कि प्लस है, देखते हैं। B माइनस है। ठीक है, ये देखो माइनस है तो ये B माइनस वाले देखेंगे। इसमें बड़ी संख्या को माइनस, छोटी को प्लस रखेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या ऋण, छोटी संख्या प्लस, प्लस माइनस दोनों को प्लस है तो भी डालनी है। ठीक है, और एक चीज़ बताए कि ये ऋण है तो इन दोनों संख्याओं को घटा घटा के देखेंगे। 10 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। क्या ये मध्य पद के बराबर है? नहीं है, ये तो 3 है और आ रहा है 9। तो आगे और गुणा करते हैं। गुणनखंड 10 2 से चला जाएगा और 2 पंचे, ये हमें, ये पक्ष हमेशा माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, माइनस है तो घटा के देखता हूँ। 5 में 2 घट गया, कितना बचेगा? 3। हाँ, तो ये 3 आया है भाई, 3 आया है। अब चिन्हों के साथ देखते हैं हल करके। तो हाँ भाई, ये यहीं पे हल कर रहा हूँ। -5 को +2 के साथ हल करेंगे तो -3 ही देगा। ठीक है, ये तो गुणा, ये चूँकि गुणा है ना तो ये -10 ही देगा।
ये देखो -5 प्लस गुणा को भूल जाओ क्योंकि ये गुणनखंड है और हमें योग निकालनी है। अब ये +2, ये +2 इसका योग कर रहे हैं, इसका नहीं है, ठीक है। बराबर में कितना होगा देखो, ये माइनस है, ये प्लस है। इस स्थिति एक प्लस होती है, एक माइनस, मतलब एक माइनस एक प्लस होता है, संख्या घट जाता है। बड़ी 5 है, छोटी 2 है, तो 5 में 2 घट गया तो 3 बचा। बड़ी 5 है, इसका ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 3। तो ये ऋण 3 मध्य पद बी के बराबर आया है भाई। तो यही हमारा संभावित गुणनखंड है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे x है संख्या के पीछे में, तो x लगा देता हूँ ये, ताकि पहचान में आ जाए। देखो -5x + 2x बराबर -3x। देखो -3x और यहाँ पर भी दिया -3x, ठीक। अब इसी -3x के स्थान पे, इसके स्थान पे इन सबको रख देंगे। तो इसको बताता हूँ कि AC का गुणनफल कितना है, -10, ये -10 है, ठीक। -10 AC बराबर -10 है। -10 का संभावित गुणनखंड, गुणनखंड गुणा वाली है तो ये गुणनखंड होगा। -5 गुणा में +2 बराबर, या आप गुणनखंड -5 गुणा में +2 का योग पढ़े थे, ठीक है। योग कितना है, -3 है। देखो यहाँ पे ये -3 है, -3 है, जो मध्य पद बी के बराबर है, बी के बराबर है, ठीक। जो हमने 2 नियम बताए थे पहले वीडियो में, प्रश्नावली 4.2 के पहले ही में, कि ये जो संभावित गुणनखंड है उनका योग मध्य पद के बराबर होगा करके, और इनका योग ये AC के गुणनफल के बराबर होगा करके। देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और इन दोनों का योग -3 है। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, ये योग वाली हो गई, इसी संख्या का योग वाली। और AC का ये हो गया है गुणनफल, और इन दोनों का मध्य पद को तोड़ें तो वो भी उतना ही है, -10। ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, यहाँ से समझो। तो प्रथम पद को उतारो। प्रथम पद x का वर्ग था, x², ठीक। ये उतार लिया। अब -3x के स्थान पे पूरा इसको लिखता हूँ, ये पूरा लिखता हूँ। ये -5 है, 5x + 2x हो गया। अब ये -10 बराबर 0 में है, ये -10 बराबर में 0। अब इसके मध्य पद टूट गया, ठीक। अब इसके बाद करना होता है, ग्रुप बनाते हैं उभयनिष्ठ निकालने के लिए, 2-2 का ग्रुप। ये प्लस है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 2x - 10 बराबर में 0, ठीक। अब यह देखो संख्या का देखो, यहाँ पे 1 है, 1 को नहीं लेंगे, यहाँ पे संख्या नहीं है, समझो। यहाँ पे 5 है तो 5 नहीं निकलेगा। x है, हाँ, इस x के पहाड़े में ये x² आता है तो छोटी को निकालते हैं, x को निकाल लिए, x², इसी को भाग दे दो x से, ये -5x इधर, और फिर इसी से भाग दे दो, प्लस। यहाँ पे देखो ये संख्या को पहले देखो, 2 छोटी है, 10 बड़ी है। 2 के पहाड़े में 10 आता है तो हाँ, तो छोटी को निकालो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x नहीं निकलेगा। 2x बटा में 2, -10 है, इधर 2 से भाग कर दो, बराबर में 0। देखते हैं ये दोनों का समान आता है कि नहीं, ठीक है। x को लिखो उभयनिष्ठ को। इसका हल तो आप जानते हैं ना, भाग करते समय क्या होती है, घातें घट जाती है। ये दोनों समान आधार है, मैंने आधार को लिखा, 2 में 1 घट गया तो 1 बचा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ घात नहीं है, मतलब 1 घात है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 घात है, 2 में 1 घात घट जाए। कह यह रहा हूँ कि भाग करते समय घातें घट जाती है, ये माइनस,
ये एक से कट गया, बच गया 5। संख्या संख्या के साथ होता है, चर चर के साथ। यहाँ पे संख्या ही नहीं तो बच गया समझो। ये +2 लिख लो, ब्रैकेट खोलो। ये 2 2 कट गए, ठीक है। कटाता नहीं हूँ, खराब दिखता है ताकि आप अच्छे से नोट बना लो, ठीक है। आप इतना तो जानते हो, संख्या संख्या बोल रहा हूँ तो संख्या संख्या के साथ कट गया। यहाँ पे एक सही नहीं है, ये बच गया तो माइनस है, माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। x -5x मतलब बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोनों सेम टू सेम है, यानी हमारा जितना इधर जितने भी कुछ करे हैं वो सब सही है। इसको उभयनिष्ठ निकाल लो, x -5 ये, अब इन दोनों को लिख लो। ये x से पहले, ये +2 में है तो ये +2। तो इसका शून्य, ये बराबर में 0 लेना है ना भाई, तो शून्यक लेने पर लिखता हूँ, ठीक है। अब शून्यक लेने पर, ठीक है, शून्य के बराबर ले लेते हैं। शून्य मतलब शून्य के बराबर इसको लेता हूँ। ये x माइनस, ब्रैकेट हटा के लेंगे, ठीक है, 0 या x +2 बराबर में 0। x के बराबर में मतलब x को स्वतंत्र रखनी, x बराबर करो, ये इधर 0 है, ठीक है, -5 इधर आके +5 बना लेंगे, या करो x को स्वतंत्र करो, ये प्लस है, इधर आके -2। यही आंसर है, ठीक। अब हमारे प्रश्न क्रमांक 1 का द्वितीय प्रश्न, ये 2x² है, +x है, -6 है, बराबर में 0 है, ठीक है। और सीधा हल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हल में लिखूँ, हल करके फटाफट दे रहा हूँ, ठीक है। हल करना तो आप समझते ही हैं, 2 चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, फटाक से हल कर देता हूँ ताकि ये 4 चैप्टर फटाक से हो जाए। तो द्विघात समीकरण क्या है, 2x² + x माइनस है, माइनस ही है, -6 बराबर 0 का क्या है, मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या है, 2 है, +2, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 ही है, ठीक है, c बराबर -6 है। ac का गुणनफल निकालो, ये a बराबर 2, चूँकि यहाँ पे गुणा है तो गुणा, ये माइनस है, माइनस होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं, जोड़ते घटाते गुणा भाग करते समय। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस गुणा करके माइनस देता है, 6 दूनी 12। संभावित गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, कौन सी बड़ी संख्या लेंगे, इसी 12 को, छोटी के लिए हम एक अपने आप चुन लेते हैं। ये -12 आएगा, लेकिन इन दोनों का गुणा 12 बस आएगा। अब प्लस माइनस हम जोड़ते हैं। AC का गुणनफल कितना है, -12, तो माइनस वाला ग्राफ को देखनी है, ठीक है। इसको बनाना सिखा चुका हूँ, ठीक है, 2 चैप्टर में। तो माइनस वाला देखिए, अब हम देखेंगे b क्या है, मध्य पद। मध्य पद हमारा ऋण में है या प्लस में है, या देखो अब प्लस में है जी, ठीक है। तो प्लस में है तो ये वाली चिन्हों को उठाएंगे, बड़ी, ये बड़ी प्लस रहेगा, छोटी ऋण होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ, ऋण है तो ऋण, ठीक है। अब ये माइनस है ना, तो घटा घटा के देखेंगे, 12 में 1 घट गया, कितना बचेगा, 11, ये तो 1 है, यानी अभी और संभावित गुणनखंड 2 से चला जाएगा, ठीक है, 2 छक्के। अब घटाओ, 6 में 2 घट गया तो 4 बचेगा, ये तो 1 ही है, ये -12 ही आएगा। अब 12 3 से भी चला जाता है, ऋण 3 करो, 3 चौक 12, ये पक्ष हमेशा प्लस में रहेगा, ये पक्ष ऋण में, ऋण और प्लस अपने आप लगाना है। अब 4 में 3 घटाएंगे तो
1 बचेगा। तो हाँ ये हो सकता है ये, ठीक। और 4 चूँकि बड़ी है तो प्लस आएगा, इसका तो -12 ही होगा। ये देखो ये +4 गुणा को भूल जाओ क्योंकि योग कर रहे हैं -3 बराबर। देखो एक प्लस एक माइनस है, संख्या घट जाती है, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। चूँकि 4 बड़ी है तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस लिख लिया जो मध्य पद बी के बराबर है। और चूँकि x है तो x से लगा देता हूँ। कई बार x के स्थान पे क्या होता है, u होता है, t होता है, जैसे उसमें पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। तो +4x -3x बराबर में ये +1x, 1 का गुणा होता है तो वही होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ +4x -3x बराबर, 1 को नहीं लिखते, +x यहाँ पे लिखा है, ये देखो +x। अब इस +x के स्थान पे पूरे चिन्ह समेत बोलो ना, +x के इसके स्थान पे ये सभी को रख देंगे। तो बताता हूँ ये कि AC का गुणनफल का संभावित गुणनखंड AC बराबर -12 का संभावित गुणनखंड क्या है, गुणा वाली है तो ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है। +4 गुणा में -3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। का योग, इसको पूरा लिख सकते हो या +1 लिख सकते हो, योग बराबर +1 है जो मध्य पद b के बराबर है। सीधा 2x² लिखता हूँ, फिर +x के स्थान पे इसको लिखेंगे, ठीक है। ये 2x², अब +x के स्थान पे, इसके स्थान पे इन सबको रख रहा हूँ। मध्य पद को तोड़ना होता है। यहाँ पे माइनस आ गया, बीच में देखना, माइनस हो गया, खत्म। अभी बचा -6 ये -6 बराबर में 0। तो ये माइनस है तो 2x² + 4x, ये एक ग्रुप, ये माइनस है ना, चिन्हों में परिवर्तन होगा। ये प्लस को, माइनस है उसको प्लस करेंगे, बस बदल देंगे चिन्हों को। 3x यहाँ पर भी बदलता है ना, यहाँ पे 3x क्या है, ऋण है, तो अब यहाँ पे 3x क्या है, कुछ नहीं, तो ये प्लस हो गया। ऋण था प्लस कर दिया, अगर प्लस होता तो ऋण कर देंगे, मतलब चिन्हों को बदल देंगे, जो था उसको दूसरा कर देते हैं, बस 2 ही तो चिन्ह है, प्लस माइनस। और भी गुणा और जो भाग वो यहाँ पे नहीं है। गुणा और भाग ऋणात्मक के समय बदलता नहीं है, सीधा गुणा का होता है ब्रैकेट में। अब देखते हैं क्या क्या निकलता है। देखो ये 2 है, संख्या के पहले देखो 2 है, ये 4 है, छोटी कौन है 2, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो हाँ तो 2 को निकाल दो। ये x है और ये x² है, छोटी कौन है, ये x के पहाड़े में ये आता है, ठीक है, घात है फिर भी आता है ना भाई, तो छोटी को निकालते हैं, ठीक है, छोटी को निकाल दिया। अब इसी को ही भाग देंगे, इनसे एक एक करके देते हैं। 2x², ये 2x - 4x बटा में ये 2x, ये माइनस है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा ये 3 है, संख्या पहले देखो 3 है, 6 है, छोटी कौन है 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो हाँ आता है, 3 दूनी 6, तो 3 को निकालो, छोटी को। x है, यहाँ पे x है नहीं, तो ये x से नहीं निकलेगा, एक संख्या निकल गई। काम देखते हैं अब ये हल सही आता है कि नहीं। अब 3x भाग में ये 3, इसी 3 को उठाते हैं ना, ये प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस है, लेकिन मैं यहाँ पे ऋण डाल दिया था, प्लस आएगा, ठीक है। ये 6 बटा ये 3 बराबर में 0। आप इसको लिखने के बाद इसको लिखना, ठीक है, इधर पेज में खाली जगह होता है। उभयनिष्ठ को निकाल लिया मैं, ये उभयनिष्ठ निकालने की तरीका है, ठीक है, आपको सरल तरीके से, ताकि आप ब्रैकेट में क्या बचता है हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए आपको बताते हैं सर।
संख्या संख्या के साथ होता है, 2 और 2 कट गया, कोई बचेगा नहीं। ठीक, ये एक्स स्क्वायर हमेशा याद रख लेना ना भाई, एक्स स्क्वायर ऊपर में रहेगा और नीचे में एक्स का एक घात भाग करेंगे तो एक्स बस बचेगा, ऐसे करके याद कर ले। चूँकि इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि भाग करते समय घातें घट जाती है, 2 में एक घात घट गई तो एक बचा, प्लस लिखो प्लस, ये एक से कट गया, संख्या संख्या के साथ होगा, चर चर के साथ भाग गुणा भाग होता है, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा 4, तो 2 बार में ब्रैकेट क्लोज, ये -3। क्या इतना ही आता है ये देखते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो कुछ दूसरा चेंज करेंगे। ये ब्रैकेट खोलो, संख्या संख्या 3 3 कट गया, यहाँ पे एक्स है नहीं, यहाँ पे है, हाँ ऊपर में अंश में है, तो उसको लिख दो, क्योंकि ये भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाग देने वाला है ही नहीं। ये प्लस लिखो, 3 दूनी 6, 2 बार में, देखो बराबर बराबर आ गया, बराबर में 0, सही आंसर लाए हैं। ये अगर सही नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, तो ये पूरी गलत है, कहीं पे चेक करना ही पड़ेगा आपको। अगर चेक करे बगैर लिख दोगे फलाना आंसर है, तो जांचने वाले ठिकाना गलत है करके बोल देंगे और नंबर नहीं देंगे। तो शून्यक लेने पर यहाँ पे लिखता हूँ, ये शून्यक लेने पर दोनों, अरे अभी तो इनका वो नहीं हुआ है ना, ये एक्स इनका उभय निष्ठ निकाल लो, ये अब बच गया, ये दोनों 2x और ये -3 है 0। अब इनका शून्यक लेने पर ब्रैकेट को हटाओ, x + 2 बराबर में 0 या 2x - 3 बराबर में 0। संख्या संख्या को पहले यहाँ पे तो x के साथ तो गुणांक नहीं है, बराबर करो, ये -2 हो जाएगा, या इस 3 को पहले ले जाओ, 2x को यहीं पे रखो और -3 इधर आके, चूँकि 0 है तो कुछ नहीं, इधर आके +3 हो गया, या करो x को स्वतंत्र करो, 3 तो इधर है ही, चूँकि 2 गुणा में है x के साथ, तो इधर आके भाग में, तो यही आंसर है भाई। x का मान एक तो -3 है, दूसरा 3/2 है, इनके मूल है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा जो करणी वाला है, ठीक है, करणी देखो घबराना नहीं, इसका मध्य पद करणी में नहीं है, जिसका मध्य पद करणी में होता है वैसा पिछले वीडियो में सिखाया था, ठीक है, शुरू में ही सिखाया था, मध्य पद करणी में होता है तब परेशानी देता है, अन्यथा नहीं, ठीक है, तो घबराना नहीं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा है, फटाक से हल करते हैं, क्योंकि क्या है बाकी प्रश्न में क्या है, हमको शाब्दिक प्रश्न है ना, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या करना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो पहले से समीकरण दिए उसको फटाक से निकाल देते हैं। ये करणी 2 है, देखो तीसरा प्रश्न, करणी 2, देखो करणी 2 के ऊपर तक है ना ये लाइन, ये x² बाहर में है, तो करणी इसमें नहीं लगा, केवल 2 बस में है, प्लस 7x, उसके बाद दिया है प्लस 5 करणी 2 बराबर में 0। मतलब ये क्या है, का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c, ये हर बार करना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे तो चल जाएगा क्या। हाँ, अगर आप शॉर्ट में लिख सकते हो तो लिख लो, पेपर में एग्ज़ाम देते समय ऐसे ही करना पड़ेगा, मानक रूप से तुलना करोगे तभी तो a और c का गुणनफल करोगे, ठीक है, बराबर में 0, मानक रूप बराबर में 0, मानक से तुलना
करने पर ये ए बराबर करनी 2 है, ठीक है। समझना, यहाँ पे करनी और करनी का झमेला होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करनी नहीं है तो करनी का झमेला नहीं होगा, लेकिन आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि करनी और जो चर का कॉन्सेप्ट है जोड़ने घटाने गुणा भाग में बिल्कुल सेम टू सेम है। आप सीख सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक रूल दिया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे रूल बता दिए मैंने हल करने का। तो b बराबर क्या दिया है, +7 है। c बराबर ये प्लस में है 5 करनी 2, ये 5 क्या है, ये करनी 2 के साथ गुणा में है। जब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 5 मतलब 25 हो जाएगा। 25 दूनी 50, ये हल करेंगे तो करनी 50 आएगा। तो बस ए कितने करनी 2 गुणा करो, सी कितने हैं 5 करनी 2, 2 समान आधार में ही गुणा होता है। जैसे आपको बताया था समान आधार में ही गुणा होता है। आप प्लेलिस्ट में जाके सीख लेना, ठीक है। कौन सा, चरों में, चर राशि में, चर अचर राशि में जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखना, करनी संख्या में जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखना। यहाँ पे बिल्कुल दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ये करनी 2 है, आधार 2 है, तो इन दोनों में गुणा होगा, ठीक है। आधार समान नहीं होता तो क्या होता, गुणा होता, लेकिन वैसे ही लिख देते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि करनी 2, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी बताया था पिछले वीडियो में। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो करनी के साथ गुणा होता है और संख्या के साथ गुणा होता है। तो 5 एकम 5, ठीक। करनी 2 का गुणा होता है तो क्या होता है, बताया था, उसी संख्या को देता है। चूंकि यहाँ पे बीच में गुणा होता है इनके, तो गुणा लगा दो। करनी 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब 5 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ये बताया था पिछले वीडियो में। 2 को हम करनी 2 गुणा में करनी 2 लिख सकते हैं, 3 को करनी 3 गुणा में करनी 3 लिख सकते हैं। ऐसा मतलब समान आधार होता है, करनी 2 है, यहाँ पर भी करनी 2, दोनों को गुणा करेंगे तो उसी संख्या को ही देता है, ऐसे करके। ठीक, तो संभावित गुणन खंड कैसा होगा, इसी संख्या को उतारो। छोटी संख्या के लिए आप 1 लिखो, ये 10 ही आएगा, ठीक है। तो प्लस में है ये, तो ये वाली देखेंगे क्या मध्य पद ऋण है या प्लस है। देखो मध्य प्लस में है, यानी ये प्लस वाली को देखनी है, यानी बड़ी प्लस में, छोटी भी प्लस में। तो चिन्हों को तो डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम सही समझ सकते हैं। अब चूंकि ये क्या कहा था मैं, चूंकि ये प्लस में है ना, तो जोड़ के देखेंगे, दोनों को जोड़ो, 10 और 1 11 हो गया, 7 होनी चाहिए, तो ले जाओ, 2 से जाता है ये, +2, 2 पंचे 10। अब देखो जोड़ना है ना, यहाँ पे प्लस है तो 5 2 7, तो हाँ इसके बराबर है ये तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो यही हमारा संभावित गुणनखंड है। देखो +5, ये +2 बराबर में 5 2 7, +7 आएगा। तो ऐसा है। अब x एक्सिस के पीछे में जोड़ देता हूँ ये, ताकि अच्छे से समीकरण जैसा दिखाई पड़े। x ये +2x बराबर में +7x। देखो +7x है, यहाँ पर भी +7x है। बस इस पूरे के साथ इसके स्थान पे हम इसको रखेंगे। तो पहला है करनी,
तो देखो यहाँ पे करने का झमेला तो होगा ना उभयनिष्ठ निकालते समय, ठीक है, लेकिन मध्य पद को तोड़ते समय नहीं हुआ, ठीक है। तो करनी 2x² लिखता हूँ। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा ए सी का गुणनफल कितना आया है 10 का इसका संभावित गुणनखंड ये है का संभावित गुणनखंड ये +5 गुणा में +2 का योग कितना है +7 है जो मध्य पद b के बराबर है, ठीक है। पहला क्या था, पहला पद करनी 2x²। अब +7 x के स्थान पे रखता हूँ इन सबको जो तोड़ दिए मध्य पद को। तो पूरे चिन्हों, इसलिए मैं चिन्ह को डालता हूँ, इसके बाद कौन सा चिन्ह लेंगे पता नहीं, लेकिन इसीलिए मैं प्लस है फिर भी लिखता हूँ ना। +5x +2x खत्म। अब ये प्लस सामने वाले चिन्ह को उठाया जाता है ना, +5√2 है ये, +5 करनी 2 है ना बराबर में 0। अब देखेंगे भाई कि जो उभयनिष्ठ निकलेगा वो आपस में बराबर है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा हमको। यहीं पे प्रश्न है ये, यहीं पे, ठीक है। तो ग्रुप बनाओ, ये चूंकि प्लस है तो झंझट की कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये ब्रैकेट में 2x + 5 करनी 2 बराबर में 0। अब देखो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 है, बिल्कुल 5 है। ये क्या है, करनी 2 है, छोटी को नहीं, ये करनी 2 छोटी है, ठीक है। और सोचो अब कि करनी 2 के पहाड़े में क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, 5 आता है, तो आता तो नहीं है भाई। और यहाँ पर भी हाँ देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे करनी 2 है, तो इसमें 2 में क्या है, करनी 2 है, तो ये करनी और यहाँ पे एक करनी निकल आएगा, और यहाँ पे ये दोनों नहीं निकलेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरा थोड़ा सा विजन क्लियर है आगे क्या करना है अब, ठीक है। यहाँ पे एक करनी निकल जाएगा तो एक करनी बचा, यहाँ पे एक भी करनी बचेगा, यहाँ पे ये करनी तो निकल जाएगा, ये 5 बचेगा, तो यहाँ पर भी ये 5 बच जाएगा, और ये 1 से इसके साथ निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो निकलेगा नहीं क्योंकि एक दूसरे पहाड़े में नहीं आते, लेकिन ये x है, ये x² है, छोटी कौन है x, ये निकलेगा, ये इसी से भाग दे दो, करनी 2x² बटा में ये x +5x बटा में x, ये प्लस है प्लस। यहाँ पे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो एक स्टेप और लिख देंगे भाई, ठीक है। ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा में करनी 2, कल भी ऐसे ही किए थे, बताए थे, अगर पिछला वीडियो देखोगे। 2 करनी 2 गुणा में, यहाँ पे तो और भी किए जी, ये करनी 2 और करनी 2 को जब हल किए तो 2 आया। अब इसी 2 को हम करनी 2 में ही लिख रहे हैं, ये देखो 2 को हम फिर करनी 2 गुणा में करनी 2, ये x है तो ये x प्लस है तो ये प्लस, ये 5 करनी 2 है बराबर में 0 है। अब निकालेंगे, इसमें करनी है इस पक्ष में, प्लस की इस पक्ष में भी करनी है, तो करनी निकल आएगा। x नहीं निकलेगा क्योंकि इधर x नहीं है, 5 निकलेगा नहीं निकलेगा क्योंकि 5 भी अकेला है। तो इसका
इसका हल कर लेते हैं जी, ठीक है। बहुत सारे लिखेंगे, इससे अच्छा है हल कर लें। ये करनी है नीचे में नहीं, संख्या संख्या के साथ होता है तो ये करनी नहीं कटेगा, ठीक है। करनी 2 x और ये x स्क्वायर भाग करते समय क्या होती है, घातें घट जाती है। 2 में से एक घात घट गया तो एक घात बचा, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो एक घात है। प्लस प्लस x से कट गया, 5 बचा। कटाता नहीं होना, ठीक है। चूँकि वीडियो को देख के आप अपना नोट बनाओगे, नोट्स, तो जानते हो करना क्या है। ये प्लस है, इसमें देखो प्लस के इस पक्ष में करनी 2 है और प्लस के इस पक्ष में करनी 2 है, ठीक है। तो करनी 2 तो निकलेगा, x इधर नहीं है तो नहीं निकलेगा, 5 इधर है इधर नहीं है तो नहीं निकलेगा। अब करनी 2 गुणा में करनी 2 गुणा में x पूरे एक बटा इसी करनी 2 को प्लस प्लस 5 करनी 2 बटा में करनी 2 ये वाली बराबर में 0। अब इसको उतारूं छोटी सी, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, हल करते हैं। संख्या संख्या के साथ होता है, ठीक है। तो ये करनी कट गया, ठीक, कटा दिया ताकि पता चले कि ये दोनों बच गए, क्योंकि इधर कोई और करनी 2 नहीं है और x तो है ही नहीं, तो ये बच गया करनी 2, ये x, ये प्लस है प्लस करनी का जाएगा क्योंकि इधर प्लस में नहीं है। सेम टू सेम चर का कॉन्सेप्ट होता है। बच गया केवल 5, करनी 2x प्लस 5 करनी 2x प्लस, देखो बिल्कुल दोनों सेम टू सेम आया, यानी हमने जो भी कारनामे किए ऊपर वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब इनका उभयनिष्ठ निकाल लो, ब्रैकेट में करनी 2x प्लस 5 और ये एक और हो जाएंगे, ये x प्लस करनी 2, ठीक है। तो मध्य पद को तोड़ने बस में झंझट नहीं हुआ, लेकिन इधर होंगे। और हमेशा क्या है, एक ही चीज़ कॉमन होते हैं कि कहीं कहीं पे आपको इसको करनी मतलब संख्या होती है उसको करनी में बदलना होता है, ठीक है। बड़ा आसान से है, बहुपद में भी सीखे थे, इसमें भी सीख रहे हैं वैसे ही कॉन्सेप्ट। तो शून्यक लेने पर क्या है, इन दोनों को शून्य के बराबर ले लो, करनी 2x प्लस 5 बराबर में 0, या अब इसके लिए x प्लस करनी 2 बराबर में 0। x के गुणांक में ये है, पहले संख्या को पक्षांतरित करो, करनी 2x लिखो बराबर करो, प्लस है इधर आके -5, या x अकेला है प्लस वाले को उधर, x बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस करनी 2। अब ये करनी क्या है, गुणा में इधर आके भाग बना लेंगे, तो x बराबर लिखो -5 बटा में करनी 2। तो बस यही हमारा आंसर है, ये ऐसा 3 क्वेश्चन को हल कर लिए, ठीक है। चौथे में चले, तो चौथा प्रश्न यह देखो, 3 क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाली। तो चौथे में चलते हैं, ये प्रश्न क्रमांक 1 का ये चौथा प्रश्न ये है, देखो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0 है। तो इसमें भिन्न को तो हटाना पड़ेगा तभी हल कर पाएंगे, ठीक है। तो भिन्न को हटाने का तरीका कौन सा है, दोनों पक्षों में 8 का आप गुणा करा दो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि
सीधा आप 8 को क्या है इधर पक्षांतरित तो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, मतलब चारों पदों में 8 का गुणा करा देंगे तो ये 8 खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 का गुणा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हल करते जाओ, ये x है, ये भिन्न है, आपस में क्या है गुणा में है, जोड़ना में है, तो 8x प्लस 1 है बटा में 8 हो गया। अब ये माइनस हो गया, तो अब इसके साथ 8 को इसके साथ गुणा कराओ, 8 दूनी 16 माइनस x प्लस 8x, ऐसा भी होगा। ठीक है, ऐसे तो दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर भी लिख सकते हो या ऐसे हल कर सकते हो, दोनों तरीके से आएगा वही जो आना है। ठीक है, तो देखो समीकरण के दोनों ये क्या हो रहा है, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 8 का संख्या के सामने करना ना, ये 8 लिखा गुणा में इसको 2x² संख्या के साथ गुणा होता है। ठीक है, ये माइनस इसके सामने 8 का गुणा करो, ये 8 गुणा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो x को ले लो। ठीक, अब प्लस है तो ये प्लस 8 का गुणा 1/8 है, ये 1/8। अब ये 8 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर भी 8 का गुणा करो, ये तो वही होता। इस बार इसके साथ प्लस करो, उसके बाद इसके साथ माइनस करो, तो यही आता जो भी आएगा। 8 दूनी 16 संख्या के साथ 8 दूनी 16, यहाँ पे x² है नहीं, यहाँ पे है, हाँ तो इसको उतार दो, एक में है तो ये माइनस है, ये 8 एकम 8 मतलब 8x हो गया। ठीक है, प्लस है, ये 8 कट गया, बचा क्या, अब ये गुणा वाली चीज़ें समाप्त हो गई ना, आपस में कट गए। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक भिन्न है एक पूर्णांक है, आपस में गुणा में है, तो इसके साथ अंश के साथ गुणा होता या हर के साथ भाग होता, तो मैं भाग करा दिया हर के साथ क्योंकि समान में था। अब बच गया केवल एक, प्लस है यहाँ पे, ये गुणा समाप्त हो गया ना, प्लस है ये, उसके बाद ये 1 बराबर में 8 का 0 से भाग करेंगे 0, तो ये हमारा समीकरण बना। ठीक है, तो अब क्या है, द्विघात समीकरण, चूंकि समीकरण यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं कि ये द्विघात समीकरण नहीं था, ये भी समीकरण, इस द्विघात इसको क्या है मानक रूप से तुलना करते हैं। समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या है 16 है प्लस 16, b बराबर क्या है -8 है, c बराबर +1 है, बस। तो AC का गुणनफल AC 16 गुणा में 1 है, 16 गुणा में 1 बराबर में 16, ये तो आप जानते हैं। 16 को उठा लो, क्या संभावित गुणनखंड, 16 को आप उठा लो गुणा में छोटी संख्या के लिए 16। अब AC का गुणनफल 16 आया है ना, तो कौन सा ग्राफ देखेंगे, प्लस वाले को, और माइनस है मध्य पद,
तो ये माइनस वाले, तो बड़ी भी ऋण छोटी भी ऋण, ठीक है। तो दोनों ऋण ऋण होंगे, ये ऋण ये ऋण, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो देखो ये 16 ही आएगा, ठीक है, +16। अब चूंकि ये +16 है तो इन दोनों को जोड़ जोड़ के देखेंगे, 16 और 1 17 हो गया। क्या मध्य पद के बराबर है? नहीं, तो ये तो 8 है। तो ये 16 क्या 2 से भी जाता है, 2 अट्ठे 16, जोड़ के देखो 8 2 10 हो गया, ये तो 8 ही लाना है जी। तो ये 2 3 से जाता है, नहीं 15 होगा, 4 से 4 चौक 16, हाँ -4 और -4 चौक 16, ये भी माइनस पक्ष में, तो इन दोनों को जोड़ो, 4 4 कितना 8, -4 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर नहीं, ये केवल +16 है ना, तो हमारा संभावित गुणनखंड यही देखो, -4 और ये -4 बराबर में कितना होगा, संख्या जुड़ जाती है आपस में, माइनस माइनस का 8 हो गया, चूंकि ऋण है तो ऋण 1 से जोड़ दो, -4 -4x बराबर में -8x। तो ये -8x किधर है, ये -8x है, ठीक है। पहला पद 16 को, अब आप इस पद को मत उठा लेना ना, हल हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भिन्न को हटा चुके हम, तो पहले तो बताना होगा ये AC बराबर कितना होता है, 16 है, का जो संभावित गुणनखंड कौन सा है, ये 4 4 -4 गुणा में -4, माइनस इसलिए ब्रैकेट में, ठीक है। का योग लिख लो यहीं पे सीधा, इन दोनों का योग क्या होगा, गुणा को छोड़ देंगे तो -8 है, जो क्या है, मध्य पद B के बराबर है, ठीक है। अब पहला पद उतारो, 16x² है, उसके बाद -8x के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को, ये 16x² -8 के स्थान पे इन दोनों को लिखता हूँ, ये -4x, अब बच गया क्या, +1 है बराबर में 0 है, तो ये +1 बराबर में 0, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, चिन्हों में परिवर्तन होगा। तो ग्रुप बनाता हूँ, 16x² -4x, ये और ये माइनस है, ये चिन्हों में परिवर्तन होगा, 4x, ये प्लस है वो माइनस हो गया, समझो, ये +1 बराबर में 0। अब उभयनिष्ठ निकालने के लिए छोटी संख्या देखते हैं, संख्या का 4 चौक 16 होता है, 4 निकालो छोटी को, x है तो x निकलता है, बार बार उसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। और ये 16x² बटा में ये 4x, ये -4x बटा में ये 4x, ये माइनस है माइनस, ये 1 है ये 4 है, तो 1 के पहाड़े में 4 आता है, तो 1 को निकालो भाई, ये x है, यहाँ पे x है नहीं है, तो ये x नहीं निकलेगा, ये 4x बटा में 1 -1 बटा में 1 बराबर में 0। उभयनिष्ठ को लिखा, संख्या का 4 चौक 16, 4 बार में x² का भाग करेंगे x से, मतलब एक घात घट जाएगी तो x बचा, बस -4, 4 4 कट गया, x भी कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। कैसे, ऐसे देखो, 0 घात वाला कंडीशन बताया था ना, देखो 4 बटा में 4 है, मतलब 4 को लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 घात है, 1 घात है, 1 घात -1 घात, अरे 1 घात, ठीक है, माइनस कर दिया तो 4 का 0 घात आ गया, 0 घात मतलब कोई भी संख्या जिसका घात 0 है उसका मतलब 1 होता है, ठीक। वैसे ही ये x का भी 1 होगा, ठीक है।
और दोनों के बीच क्या है, गुणा गुणा है तो गुणा। अब एक और एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका पूरे का मतलब एक ही है। अब ये माइनस ये एक ब्रैकेट खोलो, एक से भाग देंगे तो वही आएगा 4x माइनस 1 बराबर में 0। ये दोनों सेम टू सेम है, देख लो, ठीक है। इसका मतलब जो भी काम किए सही है, ठीक है। अब इन दोनों को निकाल लो उभयनिष्ठ के रूप में, 4x माइनस 1। अब ये इसको लिखो 4x माइनस 1 बराबर में 0। तो ये भी दोनों समान समान है, तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। पढ़े थे ना कि समपाती रेखाएं पढ़े थे, समपाती मतलब अनेक हल हो जाएंगे, मतलब क्या है, इसका मूल समान होंगे। तो समान किस में होते हैं, हाँ समपाती रेखा पढ़े थे, उसमें क्या है, समान आता है क्या, ठीक है। और काटन बिंदु पे तो अलग अलग मान निकलते हैं, ठीक है। तो अब शून्यक लेने पर शून्य के बराबर ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। सेम टू सेम, माइनस 1 माइनस के उसको उधर उधर, पहले 4x बराबर करो, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, या वही है। अभी 4 को इधर कर देंगे, x को स्वतंत्र किया क्योंकि x का मान निकालनी है, 1 इधर 4 इधर बटा में x 1/4। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, 1/4 1/4। तो ये हुआ, ठीक है। एक प्रश्न और बचा है, उसको फटाक से हल करता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां है हल, और इसमें कोई झंझट नहीं, फटाक से हो जाएगा, देखो। लेकिन बड़ी संख्या दी है इसमें, द्विघात समीकरण कौन सा दिया है, 100x², ठीक है, और माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0। ये 1 दे दिया तो काफ़ी अच्छा कर दिया। अगर एक के स्थान पे कम से कम 2 हो जाता तो ये 200 हो जाता, दोनों का गुणा, ठीक है। का क्या है, इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, a बराबर 100 है, ठीक है, a बराबर 100 है, b बराबर -20 है, c बराबर +1 है। तो a c का गुणनफल 100 गुणा में 1 बराबर में 100। एक के स्थान पे अगर 5 भी होता है तो 500 हो जाता, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो संभावित गुणनखंड निकालने में परेशानी जाता। तो इसी संख्या को ले लो बड़ी संख्या के रूप में, छोटी संख्या के रूप में 1, और ये सही आएगा। देखते हैं, सेम पिछले वीडियो में भी था, पिछले प्रश्न में भी था। ये प्लस है, AC का गुणनफल प्लस में है, तो AC का गुणनफल प्लस वाली, ये क्या माइनस है या प्लस है, मध्य पद माइनस है, तो माइनस देखनी है। बड़ी भी ऋण, छोटी भी ऋण, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब घटा के देखते हैं इनका, नहीं घटा के नहीं, प्लस है, ये प्लस है ना, तो संख्या को केवल जोड़ के देखो, 100 और 1 101, ये 2 से जाता है, हाँ भाई, ये 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो गया, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाता है 25 भी, 4 दूनी 8 और 2 बजे 4 पंचे 20, हाँ 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा,
4 दूनी 8, 2 बज गए, 4 पंचे 20, 25। तो जोड़ के देखनी, 25 और 4 29 हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अब ये 5 से भी जाता है, 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो 20 5 25 हो गया, ठीक है। 6 से नहीं जाता ये, ठीक है। 7 से भी नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता ये, 9 से भी नहीं, 10 से जाएगा। तो -10 और 10 एकम 10, शून्य उतार दो। तो 10 और 10 को जोड़ के देखो, 10 और 10 20। तो हाँ, ये हमारे इसके बराबर में है, ये 100 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 10 दाम 100। तो देखो -10 को करेंगे तो -20 आएगा। संख्या जुड़ जाती माइनस माइनस में। 100 को जोड़ देता हूँ ताकि समीकरण के रूप में दिखाई पड़े। ये अब इस -20 x के स्थान पे ये -10 x को जोड़ता हूँ। ये देखो -20 x है, तो मध्य पद हमारा टूट गया। तो ये AC बराबर 100 का जो संभावित गुणनखंड गुणा में ये वाली खंड है, इस नीचे से ऊपर जाना, -10 गुणा में -10 का योग -20 है, योग -20 है, जो क्या है, मध्य पद B के बराबर है, ठीक है। बराबर है लिख लेना भाई। तो 100x² को लिखूँ मैं, 100x², फिर -20 x के स्थान पे इसको लिखता हूँ, ये -10x, अब उसके बाद +1 है, बराबर में 0 है, +1 बराबर में 0। तो इसमें बड़ी संख्या 100 था मान लिए, लेकिन ये एक बहुत छोटी थी, इसलिए बड़ा आसानी से हो गया। ग्रुप बनाओ, ये माइनस है, देखो चिन्हों को यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें तो माइनस, चिन्हों में परिवर्तन, 10x प्लस है, अब ये माइनस हो गया। संख्या देखो, 10 के पाड़े में सब आता है, छोटी को निकालते हैं, ठीक। x है, इसमें भी x निकलेगा, बार नहीं, छोटी x है, तो 100x² बटा में 10x -10x बटा में यही 10x है ना, और ये माइनस थोड़ा छोटा लिखूंगा, ये 1 है, ये 10 है, तो 1 निकलेगा, ठीक है। छोटा x नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो 10x बटा में 1 -1 बटा 1 बराबर में 0। तो ये उभयनिष्ठ को लिखो, ये 10x संख्या के साथ भाग होगा, 10 दाम 100, 10 बार में, इसका एक घात बचता है x, ठीक। माइनस 10 कट गया, 1 कट गया, x से कट गया, तो 1 बचा, ये -1 को लिखा, और 1 से भाग करेंगे तो वही आता है, 10x -1, 10x दोनों सेम टू सेम है, देख लो, ठीक है। सही किए अभी तक। तो इन दोनों को उतारूँ मैं उभयनिष्ठ के रूप में, ये अब इन दोनों को उतारो, ये बराबर में 0, ये भी समान यानी समान आंसर देंगे, ये भी पिछले वीडियो की तरह। फटाक से हल करता हूँ, ठीक है, 1 घंटा हो गया है, तो शून्य लेने पर, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका आप हल कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम आएंगे, कम से कम होमवर्क करो, ठीक है। इसका आंसर +1 हो जाएगा, 1/10 आएगा, 1/10, और ये सेम टू सेम है तो 1/10 ही आएगा, ठीक है आंसर।
हल करके देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से हल करेंगे पिछले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।